এটাই করছি। হ্যাঁ, जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा था गीता के ऊपर, लेकिन कुछ संतों ने आग्रह किए हैं। हमारे ब्रज के ही एक विशेष रसिक संत, बहुत प्रेमी संत, जिनकी जीवन आदर्श हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, जिनकी साधन भजन हमारे लिए एक दृष्टांत है, जिनके जीवन को दर्शन करके हम आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे प्रेरणा का स्रोत हमारे लिए है। लेकिन बहुत हम लोग जानते नहीं हैं। अभी 2 साल पहले ब्रज में शरीर रक्षा किए हैं, तो बहुतों भक्तों आग्रह किए है उनके जीवन चरित्र संबंध में थोड़ा सा पर्यालोचना करने के लिए आग्रह किए हैं। पहले भक्त चरित, भक्त जीवन, ये तो कहते हैं शास्त्र अध्ययन ना हो कोई बात नहीं है, तुम्हारे शास्त्र संबंध में अनुप्रवेश है नहीं कोई बात नहीं है, लेकिन शास्त्र तो जानना बहुत जरूरी है। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कार्य कर्तुम् इहार्षि। शास्त्र तुम्हारे सामने प्रमाण है, तुमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमारे जो राह है वो राह कैसे होनी चाहिए, इस विषय में हमारे शास्त्र निर्धारण करेंगे। शास्त्र विधि परित्याग करके स्वतंत्र होकर के अपने मनो की कोई भी कर्मानुष्ठान करते हैं, उससे विशेष कुछ मंगल होना संभव नहीं है। तो जो शास्त्र जानते नहीं है वो क्या करेंगे, एक प्रश्न आता है ना। जो बहुतों है शास्त्र संबंध में विशेष कुछ धारणा है नहीं, साधन जीवन में उनके लिए महाजन जैन गतस्व पंथा, जो महापुरुष महाजन जिस मार्ग अवलंबन करके चले हैं उस मार्ग पकड़ करके तुम चलो, इधर उधर देखना नहीं। हमारे आचार्यों, हमारे परंपरा, हमारे जो महापुरुष हैं जो भगवत प्राप्ति कर चुके हैं, तो उनके जीवन आदर्श अवलंबन करके उस मार्ग पे तुम चलते रहो, तुम पहुंच जाओगे। ये मार्ग बहुत कठिन है। स्वतंत्र रूप से अपने विचार धारा के ऊपर अवलंबन करके तुम चलना चाहोगे तो ऐसे संभव नहीं है। पहले तो महत कृपा, महत कृपा, गुरु कृपा पहले चाहिए, फिर गुरु कृपा धारण करके महत जीवन चरित, जीवन आदर्श को हमारे सामने रख करके हमको आगे चलना है। धर्मस्य तथ्यं निहित गुहायं महाजन जैन गतस्य पंथा। महाजन जैसे हमारे आचार्य हैं रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, और हमारे बड़े बड़े संत जो इस मार्ग अवलंबन करके महाप्रभु के चरण आदर्श को अवलंबन करके जो साधन करके भगवत प्राप्ति की है, तो उनके जीवन चरित पर्यालोचना करना, तत्सहित हम में क्या कमी है, हमको क्या करना चाहिए, इस विषय में मार्ग निर्धारण करके तुमको चलना है। महत्पुरुष के जीवन चरित पर्याय आलोचना करके जिस मार्ग से गए हैं उस मार्ग अवलंबन करके चलना है। इसीलिए अगर तुम्हारा कोई शास्त्र अध्ययन है नहीं लेकिन चलना है, तो कहते हैं भक्तमाल ग्रंथ अध्ययन करो, भक्त जीवन चरित। भक्त जीवन चरित बहुत सुंदर, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सबसे उत्तम उपाय है। शास्त्र अध्ययन करके तुम उतना जल्दी भगवत सान्निध्य प्राप्त करना संभव नहीं है। इसीलिए महत्पुरुष के जीवन आदर्श अवलंबन करके श्रवण करके तुमको आगे चलने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। महत्पुरुष के जीवन चरित्र हमारे लिए एक प्रेरणा के स्रोत। जब हम दुखी हो जाते हैं, हमारे आग्रह स्तिमित हो जाता है, हमारे भजन निष्ठा कम हो जाता है, हमारी दृढ़ता,
हमारी विश्वास कम हो जाता है, तो उस स्थिति में ये महत्पुरुष के जीवन चरित्र हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनता है। कितना कितना कैसे कैसे दुख आदि व्याधि उपाधि नाना प्रकार बाधा विपत्ति के अंदर किस तरह से साधन करके भगवत कृपा प्राप्त करने में समर्थ हुए हैं, है ना। तो ऐसे ही कामा में आए थे राधा कृष्ण दास बाबा जी महाराज, हमारे बड़े गुरु भाई, हमारे गुरु जी को शिक्षा गुरु मानते थे, इस नाते से हमारे बड़े गुरु भाई लगते हैं। स्वाधीनता के पहले जब भारत अखंड भारत था, उस समय बांग्लादेश में जन्म लिए हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश जिस समय मातृ जठर में उसी समय पितृ वियोग हो गया, पिता चले गए, माता भी जन्म देकर माता भी अंतर्धान हो गए। अनाथ बालक कौन पालन पोषण करेगा। भगवान सब कुछ करते हैं, भगवान सबके मालिक हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए जो कौन हमको देखेगा, कौन विपत्ति के समय हमको रक्षा करेंगे, ऐसा नहीं। भगवान सबके लिए पालन करते हैं, पोषण करते हैं, भगवान ही मालिक है। लेकिन हमारा भरोसा ना होने के कारण कभी कभी हम घबरा जाते हैं, है ना। तो वो बच्चा अनाथ है, बगल में पड़ोसी जो है वो एक भक्त परिवार थे, कुछ शिष्य भी किए हैं, बहुत ही धार्मिक प्राण है, हरि भजन करते हैं। उनका कोई पुत्र संतान नहीं था। वो भक्त परिवार ने उठा लिया बच्चा को, लेकर के अपने पुत्र, उनका पुत्र संतान ना होने के कारण उनको ही अपने पुत्रवत मान करके उनको इस तरह से पालन पोषण किए हैं। नाम रखा रुईदास। तो बचपन में ही ऐसे भक्त संग, ऐसे भक्त सान्निध्य, शुद्ध आहार, शुद्ध विहार, संग के कारण जैसे संग ऐसे रंग। आज अच्छा भक्त आ नहीं रहा है, जगत में बहुत कम दिखने में आता है। ऐसे परिवेश का अभाव हो गया, ऐसे शिक्षा की अभाव हो गया, जिस कारण उस संस्कार प्राप्त नहीं हो पा रहा है। बालक तो बचपन में संस्कार प्राप्त होता है अपने माता से, पिता से, अपने परिवार से, लेकिन अब बहिर्मुखता के कारण, जिस कारण हमारे भीतर धर्मीय भावना का बहुत ही कमी आ गई है। बहुत साधारण तो है नहीं, जो भक्त है ऐसे तो है, ऐसे नहीं है, लेकिन बहुत कमी आ रहा है हमारे सनातन धर्म में। धर्म के प्रति आदर बुद्धि बहुत कम हो गया है, ऐसा ना। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ऐसे भक्त परिवार में रह करके, भक्त सान्निध्य में रह करके, शुद्ध आहार, शुद्ध विहार, इस तरह से रह करके उनका एक शुभ संस्कार बन गया। तत्सहित पूर्व जन्म के शुभ संस्कार लेके आए हैं, जिस कारण बचपन से हरिभक्ति में उनकी प्रगाढ़ निष्ठा, हरि नाम में निष्ठा, हरि कीर्तन में निष्ठा। बच्चा और कुछ अच्छा नहीं लगता है, पढ़ाई में मन नहीं, इसीलिए माता पिता भी उतना आग्रह नहीं किए हैं। पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा, थोड़ा सा प्राइमरी पढ़े होंगे। 15-16 साल होते ही उनका मन हट गया, बार बार उनका मन वृंदावन की ओर चल दिया। रोते हैं माता पिता के पास, कि माँ हमको तुम आदेश करो, हम चले जाएंगे वृंदावन, हमारा यहाँ मन नहीं लगता है। बहुत मन आते हैं जे बेटा मत जा, यहीं रह करके भजन कर, ऐसे कर, क्या कमी है, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं, मन माना नहीं। तत्सहित कुछ भक्त संग होने के कारण उनकी मन में बहुत ही व्याकुलता आ गई, और अल्प दिन में पिता माता के आदेश लेकर के, उनके जो पालन किए हैं वो पिता माता, उनके आदेश लेकर के
वृंदावन के ओर चल बसे। आए हैं पहले नवद्वीप में, नवद्वीप धाम में आकर के अद्वैत वंश के एक महापुरुष जितेंद्रनाथ गोस्वामी, उनके सानिध्य में आकर उनसे दीक्षा प्राप्त किए हैं। दीक्षा मंत्र लेकर के और गुरु आज्ञा लेकर के वृंदावन के ओर चल दिए। और उस समय उनका चेहरा बहुत बहुत बलशाली चेहरा था उस समय, माने जैसे देखने में ऐसे ताकत भी ऐसा ही था, माने बहुत विशेष शक्ति संपन्न थे और अटूट ब्रह्मचारी थे। आए हैं वृंदावन में आकर के गोवर्धन में मानसी गंगा के किनारे में महाप्रभु मंदिर, वहाँ सिद्ध मनोहर बाबा उनके सानिध्य में आए। तो उनके आग्रह देख करके, उनकी व्याकुलता देख करके, उनके भजन निष्ठा देख करके, उनके विनम्रता देख करके, उनके समस्त सद्गुण से अलंकृत तो ऐसे एक अंतःकरण को देख करके बहुत प्रसन्न हो गए मनोहर बाबा। तो उनके शिष्य थे अद्वैत दास बाबा, उनके पास भेज दिए हैं, जाओ इनको वैराग दे दो, वेश परिवर्तन करा दो। तो उनके वेश परिवर्तन करा दिए हैं वहाँ गोवर्धन मंदिर में। नाम हुआ कृष्णदास बाबा, कृष्णदास, राधा कृष्णदास, राधा कृष्णदास। तो आश्रम में समस्त काम करते हैं, बहुत ताकत था शरीर में। 1000 बीघा जैसे जमीन था उस समय महाप्रभु मंदिर का। पूरा खेती संभालना, खेती करना सब अकेला। उसके साथ जितना साधु भंडारा होता था सब भंडारा का रोषई करना, माने दिन रात परिश्रम। और माने जैसे हाथी की बल जैसे शरीर में, हाथी का बल जैसे, इतनी शक्ति सब कोई देख करके घबरा जाते। तो जो ऐसी इतनी शक्ति कहां से आ गया इनमें। एक बार क्या हुआ, एक बार गेहूं काटा है, फसल हो गया है, फसल काट कर बोरा भर के रख दिया। अब ट्रैक्टर बुलाया, भाई ट्रैक्टर ले जाएगा मंदिर में। और उस समय सब ट्रैक्टर बिजी रहता है, व्यस्त रहता है, ठेका ले लेती हैं सबका सामान, सब गेहूं पहुंचाना घर घर में, सब कहीं तो बाजार में पहुंचाना है, कहीं तो ट्रैक्टर मिलता नहीं है। एक ट्रैक्टर वाला वो कह दिया, देखिए हम तो 3 दिन पीछे आ सकते हैं, 3 दिन के अंदर हमको ये सामान गेहूं पहुंचाना हमारे द्वारा संभव नहीं है। 3 दिन हुआ रहेंगे, बाई चांस बरसात हो गया तो सब गेहूं खराब हो जाएगा। बोरा भर के रख दिया और कैसो मन गेहूं, चिंता हो गया क्या करें, उपाय तो कुछ है नहीं। राधा कृष्ण बाबा कुछ कहा नहीं किसी को। एक एक क्विंटल के बोरा अपने कंधे में उठा करके मंदिर में पहुंचाने लगे, सुबह से संध्या तक। 3 दिन पीछे ट्रैक्टर वाला आके देखता है तो वहां गेहूं है नहीं। मंदिर में सब कहते हैं, भाई गेहूं कौन ने लाया, गेहूं कौन ने लाया। राधा कृष्ण बाबा कहते 3 दिन कौन इंतजार करेगा, हम खुद ही ले आए सब गेहूं। इतनी शक्ति थी उनमें। समस्त गेहूं ढो ढो के कंधे में करके खेत से एकदम मंदिर में पहुंचा दिया। ताकत था उनमें, तत्सहित इतना उनमें भजन निष्ठा, सरलता, दया, माने समस्त सद्गुण से अलंकृत थे। ये सद्गुण जो है, ये जब भगवत शरणागत हो जाते हैं तभी जाकर के उनके अंदर समस्त सद्गुण से भक्ति देवी की कृपा से उनके अंतःकरण जो है एक अलंकार बन जाता है। कृपालु अकृतद्रोह सत्यसार समो निर्दोष बदान्नो मृदु शुचि अकिंचनो सर्वोपकारक शांत कृष्णैक शरण अकामनीय स्थिर विजित सरगुण मृत भूक अप्रमत्त मानदमानी गंभीर करुण मैत्र कवि दक्ष मौनी। ये सब अपराकृत गुण, ये सब वैष्णव के अंदर देखने में आता है। ये साधारण मनुष्य में
ये सद्गुण आना संभव नहीं है। यह अप्राकृत गुण से उनके हृदय एक अलंकार बन जाता है। जैसे सोना होने से ही कंठ में धारण किया नहीं जाता है, धारण करने के लिए एक अलंकार बनना जरूरी है ना। तो ऐसा ही तो एक स्वर्णकार के द्वारा एक अलंकार बन के जब आता है तभी जाके वो सोना कंठ में धारण करते हैं, शीशा में देखते हैं कितना सुंदर आदर से। और जब तक सोना रहता है, सोना होने से धारण किया नहीं जाएगा। इतना बड़ा एक सोना है, उसको थोड़ी कंठ में धारण किया जाएगा, गहना होना जरूरी है। तो ऐसे सभी जीवात्मा है, सभी भगवान का अंश है, लेकिन भक्त भगवान के अहं भक्त पराधीनो। क्यों ऐसे हैं ना? भक्त एक अलंकार बन के आता है, ऐसे सद्गुण से एक अलंकार बन के आता है प्रभु के कृपा से। सुना है लेकिन ये अलंकार बन जाता है। तो भगवान प्रसन्न हो जाता है भक्त का अंदर। ऐसे अद्भुत अद्भुत सद्गुण राशि देख करके भगवान भी बहुत चमकित हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे हैं ये। जब भगवत चरण में शरणागत हो जाते हैं तभी भक्ति देवी की कृपा से ऐसे अप्राकृत सद्गुण की अधिकारी बनते हैं। ऐसा ये साधन सापेक्ष नहीं, ये कृपा सापेक्ष। इसीलिए भक्त में जो सद्गुण देखने में आता है, दया, सहिष्णुता, सरलता, निराभिमान, बहुत सारे गुण देखने में आता है, ये भगवत कृपा से ही संभव है ना। तो ऐसे सद्गुण से अलंकृत हैं, देख करके तो सब बहुत प्रसन्न हो गए। लेकिन बाबा को ज्यादा दिन मन नहीं लगा, क्योंकि आश्रमिक जीवन में ना भजन होता नहीं। निंदा, चर्चा, खटामटी, ये सब आश्रमिक जीवन मात्र ही, जहाँ ज्यादा साधु संत रहते हैं तो वहाँ क्या होता है, थोड़ा सा ग्राम्य वार्ता, ग्राम्य कथा, फिर सब तो समान नहीं होता है। उसके अंदर हम जैसे दो चार प्रपंच भी मिल जाएंगे तो आपस में तो ये सब देख करके उनका मन चटक गया, जो भाई यहाँ तो भजन होगा नहीं, हमको भजन करने के लिए स्थान परित्याग करना जरूरी है। तो कुछ दिन, कैसा 10-12 साल शायद रहे, फिर वहां से चले गए कोशी। कोशी में जाकर के एकांत स्थान में कुछ दिन रहे, फिर वहां भी मन लगा नहीं। वहां से चले गए तीर्थ पर्यटन के लिए, दक्षिण भारत चले गए। दक्षिण भारत भ्रमण करके आए हैं, आ करके गए हैं गोवर्धन में। सिद्ध मनोहर दास बाबा के चरण प्रांत में आकर के निवेदन किए हैं, बाबा मेरा मन नहीं लगता है, आश्रमिक जीवन हमको अब पसंद नहीं होता है। मैं चाहता हूँ कि एकांत में मैं कहीं भजन करूं, आप हमको कृपा कीजिए। आप बताइए मैं कौन सा पंथा अवलंबन करके मैं तीव्र भजन कर सकता हूँ, हमारे मानव जीवन में सफल कर सकता हूँ। ऐसे आप हमारे लिए उपदेश कीजिए। आश्रमिक जीवन में हमारा मन अब लगता नहीं है बाबा। तो मनोहर बाबा तो बहुत पहुंचे हुए संत थे, उस समय के माने हुए संत। इससे मतलब 60-70 साल पहले, 60-70 साल पहले की बात है। क्योंकि हम ही आए हैं 42 साल हो गया ब्रज में, हमारे पहले की बात है ना। 42 साल तो हमारा ही बीत गया देखते देखते ब्रज में। तो बाबा ने कहा देखो हमारे एक टूटा सा एक मंदिर है कामा में, तुम जाओ वहां जाके महाप्रभु की सेवा करो और भजन करो, जाओ एकांत में। तो आए हैं विमला कुंड के किनार में, मंदिर टूटा फूटा जीर्ण, कोई रहता नहीं है। जो भी सेवा, अरे रहेगा कौन वहां, पैसा नहीं, कौड़ी नहीं, सेवा की कोई वस्तु नहीं, सेवा करने इतना साहस थोड़ी है। आजकल तो हम लोग कैसे सेवा चाहते हैं, खूब सीट आएंगे, खूब धन रहेगा, खूब पैसा रहेगा, वो तो फिर महंत बनने के लिए तैयार हो जाते हैं सेवा करने के लिए। लेकिन कौन परिश्रम करके वह कष्ट स्वीकार करके शिव विग्रह का सेवा करेंगे, ये सबके द्वारा थोड़ी संभव है। ये तो ऐसे कोई बिरले ही कोई भक्त उनमें ऐसे सेवा निष्ठा देखने में आता है ना। वहां पटक के चले गए, इधर पड़ा है गौरांग महाप्रभु, उधर पड़ा है नित्यानंद प्रभु।
कपड़ा नहीं है, वस्त्र भी नहीं है, टूटा फूटा जीर्ण उसके भीतर पड़े हैं। आके देखते कोई सेवक नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही पड़ा है। बहुत मन में बड़ा कष्ट हुआ, रोने लगे। हा महाप्रभु की ये दशा। तो ऐसे सुने हैं कि अपना जो बहिर्वास था, और बहिर्वास को फाड़ करके दो टुकड़ा बना के, दो टुकड़ा लंगोटी बना के पहना दिया निताई को और गौ महाप्रभु को, दोनों को, निताई गौर को पहना के वहां साफ सफाई करके, बड़े अपने शरीर कायिक चेष्टा के द्वारा साफ सफाई करके सुंदर करके उनको स्थापना किए हैं। बहुत त्यागी थे, किसी से कुछ मांगते नहीं थे, किसी से कुछ लेते नहीं थे। लेकिन निताई गौर का ये दशा देख करके उनके मन में तो कष्ट तो बहुत हुई, लेकिन मन में एक प्रसन्नता भी आ गई कि ऐसे एकांत स्थान चाहिए। भजन करने के लिए एकांतता बहुत जरूरी है। जहाँ लोग संसर्ग संपर्क हो, वहाँ भजन होना बड़ा मुश्किल। भजन के लिए तुम्हारा नियम धन कुछ भी हो, भजन पद्धति कैसे भी हो, लेकिन एकांतता का बहुत प्रयोजन है। जो ज्यादा लोग संपर्क में संसर्ग में रहते हैं, उसके लिए भजन में कुछ विशेष कुछ प्राप्त करना संभव नहीं है। इसीलिए गीता में कहे, जोगी जुंचित सतत आत्मनंग रहस्य स्थितो एकाकी जथ चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। जोगी मन को, जोगी माने जो भगवत सान्निध्य प्राप्त करना चाहते हैं, वो जोगी माने भक्ति योग। भक्ति योग श्रेष्ठ योग। जोगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतिनान्तरात्मना श्रद्धावान भजति जो मां सौम्य युक्त उत्तम मत। ये उत्तम जोगी है। जोगी माने जोगी क्रिया नहीं, जोगी माने मिलन। जोग माने मिलन, भगवान से मिलन होता है। श्रेष्ठ योग क्या है ना, भक्ति योग। जोगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतिनान्तरात्मना श्रद्धावान भजति जो मां सौम्य युक्त उत्तम मत। ये उत्तम मत है मेरा, है ना। तो ऐसे भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। तो गीता कहते हैं एकांत में रह करके जोगी जुंजित सततात्मनं रहस्य स्थित, एकांत में रहेंगे। निराशी, कोई आशा नहीं रखना, ये करना है वो करना है, आश्रम करना है, मंदिर करना है, कोई आशा नहीं। आशा रहने से, आशा के कारण तुम्हारा संकल्प विकल्प होगा, संकल्प विकल्प के कारण वस्तु प्राप्ति के लिए तुम्हारा चेष्टा होगी, चेष्टा के कारण तुम्हारा कर्म चेष्टा, तुम ऐसे ही कर्म करना शुरू कर दोगे, भजन छूट जाएगा, फिर भागदौड़ शुरू हो जाएगा। हम लोग भागदौड़ क्यों करते हैं? भागदौड़ का कारण है हमारे जो मन जो है ना, नाना विषय अंतर में भक्ता है। ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। अरे भक्ति चाहिए, भक्ति हुआ नहीं, ये चाहिए वो चाहिए। ये चाहन तो अनादिकाल से हम संसार चक्र में घूमते घूमते इसके निवृत्ति तो हुई नहीं और बढ़ता ही गया। अभी भी मानव जन्म मिल गया, कैसे हो, अभी भी चाहन। अरे ये चाहन समाप्त करो, चाहो एक ही चाहो, इस शरीर रहते रहते हमको भगवत चरण में भक्ति मिल जाए, ये चाहन रखो और चाहन मिटाओ। हुआ ठीक है, नहीं हुआ और अच्छा है, नहीं तो भजन होगा नहीं। तो बाबा देखे ये एकांत स्थान में अच्छा हुआ, कुछ मिले ना मिले हमको तो भजन तो होगा। तो वहाँ ही दिन रात, शरीर तो बहुत सुंदर था ना, बहुत चेहरा बहुत बलशाली थे। वहाँ खुद ही सब पत्थर पुत्थर हटा हुटा के एकदम साफ सुथरा करके फिर जा करके, किसी से मांगते नहीं थे, कोई देने आते थे तो लेते नहीं थे, बहुत निष्किंचन थे। साधु को किसी से मांगना, हाथ पसारना निषेध है, निषेध है। साधु हाथ पसारेगा नहीं कोई भी अवस्था में। संत अनपेक्ष समचित्त प्रशांत समदर्शिन निर्मम निरहंकार निर्दंदा निष्परिग्रह। परिग्रह माने दान उपाल लेना। ऐसे परिग्रह शून्य थे, भिक्षा करके लाते थे आटा, और वहाँ मंडी से सब्जी भिक्षा करके लाते थे। एक टूटा सा एक कटोरा सा था, उसमें सब्जी बनाते थे, हाथ में मोटा सा एक कंडा बनाते थे, मोटा सा, उसको नमक दे करके बस 2 टुकड़ा 2 भाई को देते थे, और वो सब्जी बस भोग लगा करके एकांत में तीव्र भजन, दिन नहीं रात नहीं, भजन 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 भजन, दरवाजा बंद करके, ना लेना ना देना, मगन रहना, दुनिया का मेला मैं हूं अकेला।
ऐसे तीव्र भजन करना शुरू किया है बाबा। तीव्र भजन। गाड़ी, कहीं गाड़ी में चढ़ते नहीं थे, पैदल चलते थे। वहां से कामा गिरिराज परिक्रमा देने के लिए आते थे। सुने हैं से कामा से आकर गिरिराज परिक्रमा देके उसी दिन कामा पहुंचते थे गिरिराज परिक्रमा देके। और चेहरा ऐसा ही था, लंबा चौड़ा था, चलते थे बड़ा तेज, माने इतना तेज ना, माने तुम दौड़ के भी उनके पीछे नहीं चल पाओगे। हम तो देखे हैं ना, इतना एक लठ लेकर के लंब कदम से, ये निताई बाबा थोड़ा कुछ देखा है, ऐसे तेज चलते थे। कहीं भी हो चले जाए। हमारे गुरुजी तो जंगल जंगल घूमते थे, कभी तपोवन, कभी राधा कुंड, कभी यहाँ वहाँ। और हमारे गुरुजी को गुरुदेव मानते थे, शिक्षा गुरु। हमारे गुरुदेव के पास चले जाते थे। हम तपोवन थे उस समय, तपोवन जमुना किनार में। कामा से पैदल जा करके तपोवन में गुरुदेव से मिल करके पैदल उसी दिन आकर के, रात्रि निवास का ही नहीं, आना ही पड़ेगा चाहे कितनी रात हो। आकर के वहां ठाकुर जी को जगाना, फिर भोग लगाना, ऐसे अमानुषिक। कोनो मनुष्य के द्वारा ऐसे इतना कठोर तपस्या संभव नहीं है ना, कठोर तपस्या। वही भिक्षावृत्ति, एकादशी के दिन निर्जला, सारा दिन निर्जला, दरवाजा तो बंद रहता था। माथे में एक प्रदीप घी के बत्ती दे करके, माथे में यहाँ पगड़ी कपड़ा से बांध करके उसके ऊपर घी के प्रदीप रखते थे, प्रदीप, ज्वलंत प्रदीप। सारे रात बैठ करके भजन करते थे। वो हिलना नहीं चाहिए, हिलना नहीं चाहिए, नींद आने से तो गिर जाएगी ना प्रदीप ना, हिलना नहीं चाहिए। वो तपस्या, ऐसे कठोर तपस्या करते थे। दिन में भी एक गुफा जैसे था, उसमें सारा दिन भजन करते थे। महाप्रभु की कृपा भी बहुत प्राप्त किए हैं। महाप्रभु के आदेश निर्देश प्राप्त करते थे, कभी कभी आदेश भी प्राप्त करते थे, ऐसे हैं। एक बार क्या हुआ, मंदिर जो है वो साफ करके खुद ही, जो टूटा फूटा ठीक करना, जब कहाँ जाएंगे, कहाँ मिस्त्री, पैसा कहाँ, चलो पत्थर हटा के खुद ही उधर जो वो सरकारी काम करते थे ना, रोडवेज का काम करके पत्थर बहुत फेंक फाक के चले जाते थे ना, तो वहां से 5-7 किलोमीटर जा करके वहां पत्थर लेकर के ढो ढो के आते थे, ले आते थे वो मंदिर बनाने के लिए खुद। एक दिन तो ऐसे पत्थर हटाया, पुराना मंदिर, जीर्ण मंदिर, एक नाग सांप ने डस दिया, विशाल एक नाग सांप, छम करके मार दिया और बहुत खून निकलना, धारा बहना शुरू हो गया। और सर्प ऐसा ठहरा है, जा 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 ऐसे कर रहे हैं। तो सर्प भी ठहरा है, बाबा भी ठहरे हैं, यहाँ से खून निकल रहा है, नाग सांप। क्या करें, अब तो मृत्यु आ गया, अब तो बचना संभव नहीं है। फिर खबर सुन करके 2-4 भक्त जो है वो आए हैं, आ करके अरे 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 बाबा को सांप डांस दिया, चलो 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 बाबा को ले जाना है, भरतपुर ले जाना है। बाबा कहता है महाप्रभु की सेवा छोड़ के भरतपुर नहीं जाएंगे, मृत्यु है ठीक है, महाप्रभु के चरण प्रांत में ही हम शरीर छोड़ेंगे, हम कहीं जाएंगे नहीं, जो होगा महाप्रभु की इच्छा। ये दासा है, ये भी महाप्रभु की इच्छा है, अगर रखेंगे तो महाप्रभु की इच्छा, अगर जाना है वो भी महाप्रभु की इच्छा, फिर भी महाप्रभु के चरण छोड़ करके हम जाएंगे नहीं यहाँ से। तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं, सीधा आ गए हैं मंदिर में, आसन में बैठ गए हैं, नाम माला लेकर के बैठ गए हैं। सारी रात बीत गई, कुछ नहीं हुआ, कोई सर्प डस गया, कुछ असर नहीं पड़ा, कुछ नहीं हुआ। तब से उनका नाम फैल गया पूरा ब्रजमंडल में, पूरा कामा में, सब फैल गया। जी बाबा सिद्ध बाबा एकदम सिद्ध महात्मा है, ये साधारण नहीं है। बड़े बड़े लोग आते थे, बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर, घुसने नहीं देते थे आश्रम के अंदर, घुसना नहीं, गाली देते थे बड़े जम के,
कोई पुल बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर सब आते थे, वहीं खड़े होकर भयानक गाली देते थे। हैं, किसी को घुसने नहीं देते, वो सब मंत्री मिनिस्टर फिनिस्टर पैसा वाला को तो घुसने नहीं देते थे। इतना त्यागी वो शशांक था वहाँ। वो जो कपड़ा लगता मुर्दा का फेंक जाते थे, और मुर्दा का कपड़ा लेकर के कॉपिन बना के पहनते थे। ठंडी मौसम में क्या पहनेंगे, वहाँ मुर्दा जलाने के लिए आते थे, वहाँ स्वेटर फेंक देते थे ना जो पुराना, वही स्वेटर पहनते थे। हम भी देखे हैं, ये भी देखा है। एक स्वेटर था मुर्दा का, यहाँ बुटान वाला, वही उनका ड्रेस था। कितना त्यागी, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे भक्ति थोड़ी होती है, ऐसे ही राधा रानी की कृपा प्राप्ति थोड़ी होती है। ससुख बासना, हम लोगों को तो बासना क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए, लत्ता चाहिए, सुख चाहिए, सुविधा चाहिए, खाने को चाहिए, बढ़िया चाहिए, गरम गरम चाहिए, ठंडा खाया नहीं जाता है, ठंडी रोटी खाया जाता है। हम लोगों का कितना सुविधा, गर्मी है, एसी चाहिए, पंखा चाहिए, कूलर चाहिए। तो भक्ति ऐसी थोड़ी होती है, एक खेल तमाशा है। सुबह होते ही बाल भोग चाहिए, गरम गरम, वो भी अच्छे ऐसे नए नए, एक सा बाल भोग थोड़ी खाया जाता है। आज कुछ हलवा तो कल कुछ और बढ़िया खाएंगे ना, तब ना जगह भजन होगा। ऐसे आज के जो हम जैसे साधक की जो स्थिति है, वो कह रहे हैं ऐसी स्थिति, ऐसे तीव्र कठोर साधना की, है ना। चतुर्मास व्रत करते थे, आधा किलो दूध बस सारे दिन में, 24 घंटा में आधा किलो दूध पी करके चतुर्मास व्रत करते थे, और कुछ नहीं। 4 महीना ऐसे साधन में बहुत उच्च स्थिति में पहुंच गए थे, लेकिन किसी को बताते नहीं थे। साधन शक्ति संपन्न थे बहुत, महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर चुके हैं, दर्शन भी प्राप्त किए हैं, ऐसे भी सुनने में आता है। एक बार क्या हुआ, पीछे तो उनके बहुत सेवक आने लगे। एक बार मैया थी, एक उनकी ब्रजवासी मैया, उनकी बहुत सेवा करती थी, एक निष्ठ सेवा करते थे। झाड़ू गुड़ू लगाना, ये करना, साफ सफाई करना, ये करना। क्या नाम मैया? दुलाली मैया। बहुत पहले से, हम जब आए तब से, हम जो 42 साल पहले तभी वो मैया को देखे। वो मैया बहुत सेवा करती थी। एक बार क्या बीमार हो गया मैया का, बस अंतिम समय आ गया। वो उम्र भी बहुत हो गई है, अभी बहुत उम्र है। तो अब बहुत डॉक्टर दिखा लिया, डॉक्टर कहते हैं नहीं ये तो बचेगा नहीं, हमारा पास तो कोई इलाज है नहीं। बड़े बड़े डॉक्टर दिखाए, ऐसे संपन्न घर के माई हैं, पैसा कौड़ी है, ऐसा नहीं, दरिद्री नहीं, लेकिन सब डॉक्टर हाथ उठा दिया है, ये इसका इलाज होना संभव नहीं, अब बस घर लेकर के भगवत नाम करो, कुछ करो, कोई इलाज तो हमारे पास है नहीं। अब अंतिम समय आ गया। बाबा ने बोला क्या, हमारे महाप्रभु के दरबार में आकर के अकाल मृत्यु ऐसा थोड़ी होता है? हमारे महाप्रभु क्या है नहीं? हमारे महाप्रभु है नहीं, ले आओ देखे कैसे हमारे सामने ले जाए, हम देखेंगे, ले आओ। ले आए हैं महाप्रभु के मंदिर में। बाबा ने उस अंतिम समय, एकदम मान लो अंतिम स्टेज, लास्ट स्टेज आ गया, मैया अब जाने वाली है। माथे के पास बैठ करके माला लेके बैठ गए हैं, सारी रात बैठे हैं। सुबह उठते मैया उठ के बैठ गई है, बोला ली एले एले पानी पी ले। मैया स्वस्थ, अभी भी स्वस्थ। यह तो बहुत साल पहले की बात है, अभी भी मैया स्वस्थ है, मृत्यु टल गया। हमारे महाप्रभु है नहीं, हमारे महाप्रभु क्या है नहीं, हमारे सामने चली जाएगी, ये कोई बात है? कैसे जाएंगे, हम देख लेंगे। महाप्रभु के प्रति कितनी विश्वास, कितनी अटूट निष्ठा,
ऐसे निष्ठा ऐसे तो होना चाहिए ना। अपने इष्ट में निष्ठा, इष्ट के प्रति दृढ़ विश्वास, दृढ़ निश्चय, ये तो भक्ति का प्राण है। जहाँ इष्ट के प्रति विश्वास नहीं, निष्ठा नहीं, वहाँ कहाँ भजन। हमारा तो विश्वास ही नहीं। थोड़ा सा दुख आता है, थोड़ा सा कुछ बाधा आदि व्याधि उपाधि आ जाती है, उसमें घबरा जाते हैं, हमारा निष्ठा नष्ट हो जाता है, हमारे प्रति प्रभु का कोई कृपा नहीं। ऐसे ही है, ऐसा नहीं है। दृढ़ विश्वास, विश्वास है साधन का प्राण केंद्र। भजन कम हो वो भी अच्छा है, लेकिन ये जो विश्वास, इष्ट प्रभु कृपा करेंगे ही, ऐसे दृढ़ विश्वास, तो भजन में तुम्हारा बल आ जाएगा, प्रेरणा का स्रोत बन जाएगा। नहीं नहीं, कृपा करेंगे ही, वो करुणामय दयामय, हम उनके शरण में हैं। बोले कौन गुण से हमको करुणा करेंगे, कैसे, क्या है हम में, कौन सा गुण है? नहीं, कोई गुण नहीं है, लेकिन हम प्रभु के शरणागत हैं। प्रभु शरणागत पालक, हम कितनी भी पापाचारी क्यों न हो, प्रभु हमको अवश्य रक्षा करेंगे करेंगे करेंगे। ओ दीनबंधु दीननाथ पतित पावन अगति गति जगतपति जगन्नाथ, ये विश्वास। तो ऐसे, तो इस तरह से फिर जाकर के तो बहुत भक्त तत्व आने लगे। फिर मंदिर भी पीछे धीरे धीरे वृद्धावस्था आ गया। फिर उतना कट्टर एकांत कट्टर वैरागी लेना नहीं, ऐसा नहीं। पीछे तो थोड़ा सा शिथिल हो गया। दिखते भक्त आ रहे हैं, कहाँ तक मना करेंगे, किसको मना करेंगे। बाबा तो एकांत में बैठे रहते हैं, किसी से लेना ना देना मगन रहना, कौन आया कौन गया, कौन दिया कौन नहीं दिया, किसी से कुछ लेना नहीं, कोई मतलब नहीं। इस तरह से बाबा लगभग 100 साल उम्र में फिर कामा में जा करके स्वज्ञान ही नित्य लीला में प्रवेश कर गए हैं। बाबा हम लोग जब जाते थे वहाँ, तो किस तरह उनकी स्नेह ममता, किस तरह रोते थे 1-2 घंटा, जैसे कोई बेटी को विदा करते हैं, है। बिलक बिलक के जैसे रोते थे हम सबको विदा करने हम के लोग लिए। जब जाते थे, कीर्तन करते थे, हमसे तो बहुत प्रेम रखते थे, बहुत ही प्रेम। जब लौटते थे तो उस समय रोते थे जम के रोते थे। जैसे अपने बेटी को विदा करते हैं, ससुराल भेजते हैं, इस तरह से जैसे संत आते हैं ये तो उनको इस तरह से प्रेम करते थे, बड़े प्रेम। आपके प्रति जो उनका प्रेम दिखाई देता था वो अनिर्वचनीय दिखाई। वो तो हाँ प्रेम करते थे, हमारे गुरु के नाते से गुरु जी से ज्यादा प्रेम करते थे। बाबा से गुरु बुद्धि करते थे। अच्छा, दीक्षा तो किसी को दी नहीं? दिए, दीक्षा दिया, दुलाली मैया को दिया, दुलाली मैया का और गौर जी को। गौर, हाँ ये डॉक्टर गौर है जो कामा में, ये बहुत सेवा की है। अंतिम समय, लास्ट समय बहुत सेवा की है, जी जान दे करके। इनकी सेवा की कोई तुलना नहीं। अंतिम समय में जब भी कोई अस्वस्थ हो जाते थे, समस्त अपने मरीज दिखना सब छोड़ छाड़ के उनको ले जाते थे अपने वहाँ, बड़े आदर से, दिन नहीं रात नहीं उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। अंतिम समय ये डॉक्टर गौर जो है कामा में रहती हैं, बहुत सेवा की है, उनकी सेवा बहुत ही स्पृहनीय। बाबा वसुंधरा राज जी आई थी तो उनसे दर्शन के लिए लालसा किए, तो उन्होंने 2 टुक मना कर दी कि अगर वो यहाँ आएंगे तो हम मंदिर छोड़ के चले जाएंगे। चीफ मिनिस्टर राजस्थान के बस इसके पहले आई थी दर्शन करने के लिए, दर्शन करने पता नहीं हमको, हमारे यहाँ घुसेगा नहीं, कट्टरपंथी थे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु में ही बस उनके महाप्रभु में सुदृढ़ निष्ठा महाप्रभु। फिर एक बार उनके वही पूर्वाश्रम में जब बांग्लादेश में रहते थे उस समय उनका निताई गौर विग्रह था, जहाँ उनको पालन किए हैं जो मैया निताई गौर राधा कृष्ण विग्रह। तो माता वृद्धा हो गई तो उस समय स्वप्नादेश किए हैं जो हमको पहुँचाओ कामा में राधा कृष्ण दास के पास, हम वहीं रहेंगे, वही हमारी सेवा करेंगे, स्वप्नादेश किए हैं।
तो बांग्लादेश से बड़े कष्ट से भारत आकर के कामा में ला के दिए। फिर सेवा किए बहुत दिन अपने पास रख करके। एक वृद्धावस्था, उठना बैठना कष्ट होता है, फिर भी सेवा छोड़े नहीं है। दिन रात ठाकुर जी की सेवा में रहते थे। फिर जब वो चले गए, चले जाने के पहले अभी गदाधर, गौर गदाधर जो है यहाँ, ये बाबा कृष्ण गोपाल बाबा उनके हाथ में समर्पण करके गए हैं कि तुम लेके सेवा करो। ये भी बहुत सेवा परायण है, इनकी सेवा अभी तो कह नहीं किया है। हाँ, बहुत सेवा भावना, बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत सेवा भावना है ये कृष्ण गोपाल बाबा। जी जी। हाँ। जिस दिन राधा कृष्ण बाबा प्राप्ति हो रहे थे, यानी कल सुबह जैसे प्राप्ति होंगे, तो ये निताई बाबा वहाँ राधा कुंड में चले गए थे। तो उस दिन की घटना मुझे याद है। आपने निताई बाबा को वहाँ फोन किया था कि तुम सीधे कामा पहुँच जाओ, वहाँ रहना तुम्हारा बहुत जरूरी है। तो इनको बोला था, ये गए थे कि नहीं गए थे मुझे नहीं पता, लेकिन उसके दूसरे दिन ही उन्होंने उसी दिन रात में प्राण त्याग कर रात्रि को ही हमारी वहाँ से लौटने से, वहाँ पहुँचने, राधाकुंड पहुँचने से पहले ही वो शरीर छोड़ चुके थे। पहुँचने पहले। हाँ, बाबा ने कहा था वहाँ रोकने के लिए, पर बहुत जरूरी ऐसा कुछ तुमसे रोकने के लिए कहा था बाबा ने, क्योंकि तुम जाओ वहाँ पर। बाबा और की राधा मालूम था कृष्ण ना बाबा। कि हमें किस तरह स्नेह ममता करते थे। जी, निताई बाबा को बहुत स्नेह करते थे। थे। अच्छा, जय जय श्री राधे। गुरुदेव भगवान की जय।